वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आएगा वही रेडियो एक्टिविटी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी भी केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहले इसमें है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट को ही हम लोग वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम में जो चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। ठीक है, तो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। लीटर को हम लोग डेसीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। टाइम जो है अगर सेकेंड में ले रहे हैं, मिनट में ले रहे हैं, पर मिनट। अब जो रेट है दो टाइप के होते हैं, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट होता है अगर फाइनाइट टाइम इंटरवल में हम लोग चेंज देख रहे हैं, जैसे कि मान लो ये माइनस डेल आर बाई डेल टी, अगर फाइनाइट इंटरवल में देख रहे हैं T1 से T2 टाइम तक, तो इसमें जो T1 से T2 तक, T1 पे जो कंसंट्रेशन है, T2 पे जो कंसंट्रेशन है, इसका चेंज, इस पे कंसंट्रेशन मान लिया है C2 और T1 पे मान लिया है C1, तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अब रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे, वो निगेटिव लेंगे, और प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है तो उसमें पॉजिटिव लेंगे। और इंस्टेंटेनियस मतलब इस टाइम पे जो रेट आएगा सर्टेन टाइम टी पे, तो इसे हम लोग माइनस डी आर बाई डी टी या डी कंसनट्रेशन बाय डी टी लिख सकते हैं, या माइनस डी ए बाई डी टी, जो भी कंसनट्रेशन होगा। और ये अगर ये ग्राफ दिया है तो ये इसके स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कंसंट्रेशन है, सी लिखो ए लिखो, उसका पावर एन। ठीक है ना, एन जो है इसे हम लोग ऑर्डर बोलेंगे आगे चल के। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे के इंटू ए का पावर एन, एन जो है ऑर्डर होगा। इसे ही हम लोग रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री केल्विन 10 केल्विन 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन एक फैक्टर से इंक्रीज कर जाता है, उसे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, और इसे हम लोग अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2 to 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ से तो पता चल ही रहा है कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक जनरल रिएक्शन मान लिया है, M1A प्लस M2B गिव्स प्रोडक्ट। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए का पावर जो ऑर्डर होगा, बी का पावर जो इसका ऑर्डर होगा, यहाँ ऑर्डर पी और क्यू मान लिया, मतलब ए का ऑर्डर पी, बी का ऑर्डर क्यू, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा दोनों का सम पी प्लस क्यू। मतलब जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी पावर का टर्म आएगा वो सबको ऐड कर दो, वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है देख रहे हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम लोग जो है डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन का निकालेंगे, पहले जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, मेन इसी पे क्वेश्चन आते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालते हैं तो रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट लिखो या ए नॉट लिखो, माइनस जिस टाइम पे निकालें अपॉन टी, ए नॉट माइनस ए बाई टी, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी अपॉन टी। ठीक है, यहाँ से हम लोग हाफ लाइफ टाइम भी निकालेंगे, टी हाफ, यहाँ इनिशियल सी नॉट लिया है तो हमने ए नॉट बोला है, तो ए नॉट बाई टू के अगर सी नॉट रहेगा तो सी नॉट बाई टू के, मतलब हाफ लाइफ टाइम जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के का वैल्यू आता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट ए नॉट जो मानो अपॉन ए, मतलब ए जो है कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अगर टी निकालेगा तो 2.303 बाई के हो जाएगा। यहाँ से टी हाफ निकालेंगे तो 0.693 अपॉन के, रेट कांस्टेंट आता है, मतलब जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और के रेट कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही होगा। यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में देखा है यहाँ पे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी सेम होगा, जो ए अपॉन 1 अपॉन ए है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी माइनस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, वो के टी के इक्वल होगा। और के की वैल्यू 2.303 बाई टी ए माइनस बी, मतलब जो अगर दो डिफरेंट हमारे पास रिएक्टेंट है तो ए जो है ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, बी जो है बी का इनिशियल कंसंट्रेशन, लॉग बी इंटू
ए मतलब ए जो है कंसनट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी अपॉन ए मतलब इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए माइनस बी माइनस एक्स का मतलब है कंसनट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जो देखने में एक से ज़्यादा ऑर्डर का लगेगा लेकिन एक्चुअली में वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ये हम लोग तब यूज करेंगे जब कोई भी एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा, क्योंकि जो सब्सटेंस एक्सेस में होता है उसका कंसंट्रेशन हम लोग ऑर्डर जीरो लेते हैं, तो उसके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए उसका फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। जैसे कि यहाँ बताया है ए और बी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए का भी पावर 1 बी का भी पावर 1, अगर एक कोई एक्सेस में हो जाएगा तो उसका पावर 0 होगा, तो ऑर्डर क्या बचेगा 1। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें जो इक्वेशन लगेगा सारे फर्स्ट ऑर्डर का लगेगा। ठीक है, तो अब ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। एक है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड में हम लोग के पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन होगा, जो कि हम लोग आगे क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस डाटा के थ्रू हम लोग, जैसे कि मान लो हमारे पास ए बी और रेट दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले ए और बी और आर के टर्म में हम लोग रेट लो एक्सप्रेशन लिख लेंगे, आर के इंटू ए का पावर अल्फ़ा पी जो मानना है या n1 n2 जो मानो इंटू बी का पावर बीटा। ठीक है, तो रेट की वैल्यू पुट कर देंगे कि नहीं दिया रहता है जनरली, ए का वैल्यू जो दिया रहेगा पावर अल्फ़ा, बी की वैल्यू जो दिया रहेगा बीटा, वो 2-3 एक्सपेरिमेंट का दिया रहेगा तो 2-3 इक्वेशन निकलेगा, उससे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऊपर हमने देखा था, उसका वैल्यू यूज करके या हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाफ लाइफ टाइम मेथड, हाफ लाइफ टाइम जो nth ऑर्डर रिएक्शन है इसका हाफ लाइफ टाइम 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर n-1 पे डिपेंड करता है। जैसे कि जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर -1 हो गया, मतलब टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट का पावर -1, तो ये यहाँ से आ जाएगा टी हाफ। ये जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ठीक है ना, ए नॉट अपॉन 2 के फॉर्मूला आया था, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1-1 0, इसीलिए कांस्टेंट आ जाएगा, तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए का निकालना है ऑर्डर, तो बी और सी को एक्सेस में ले लेंगे और एक्सपेरिमेंट करके ए का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली प्रेशर के टर्म में भी निकाल सकते हैं। अगर प्रेशर आएगा तो जैसे ए नॉट बाय ए लेते थे तो उसमें पी नॉट बाय पी ले लेंगे, तो इस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी हमने बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, 2 to 3 के बीच में लाई करता है। ये क्या होता है, जो रेट कांस्टेंट है T+10 डिग्री टेम्परेचर पे अपॉन जो रेट कांस्टेंट है T पे, या जो रेट ऑफ रिएक्शन है T+10 डिग्री सेल्सियस पे अपॉन जो रेट है T10। ऐसा करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो लेंगे, जो रेट होगा T+10 टेम्परेचर 10 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर अपॉन T टेम्परेचर पे, इसकी वैल्यू 2 to 3 के बीच में लाई करेगी, या आर के बदले हम लोग रेट कांस्टेंट भी ले सकते हैं। अब एक है इसी में आता है हमारा डेल्टा एच की वैल्यू होती है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, इसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है किसी भी रिएक्टेंट को मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये रिएक्टेंट है, ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए रिएक्टेंट को जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब अर्हेनियस इक्वेशन जो है एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में बताते हैं, रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है अपॉन आर टी के रेट कांस्टेंट, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिसे अर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल तो ये ऑपरेटर हो गया, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन है। यहाँ से हमारा एक फार्मूला और आता है log बेस 10 K2/K1 E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। K2 जो है T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है, T1 टेम्परेचर पे K1 रेट कांस्टेंट है। जो रेट कांस्टेंट है हमेशा कांस्टेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ln A और 1/T के बीच अगर ग्राफ बनाते हैं, सॉरी ln A की बात नहीं कर रहे हैं, ln K और 1/T के बीच में अगर ग्राफ बनाएं तो इस वैल्यू से ये ग्राफ जो है डिक्रीजिंग स्लोप के साथ, स्लोप इसका होगा -EA/R, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT है। दोनों साइड ln लोगे तो ln
के इक्वल्स टू एल एन ए मल्टीप्लिकेशन में जो है ऐड हो जाता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल और एल एन दोनों आएगा तो दोनों खत्म हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। तो एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो इसीलिए y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, एल एन ए कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है, तो माइनस एम एक्स है इसीलिए स्लोप निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे देखेंगे। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और सीक्वेंशियल रिएक्शन भी जेईई मेन में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो पहले इस पे क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके बाद हम लोग उसे भी चेक करेंगे।